हेलो फ्रेंड्स, गणपति बाप्पा मोरया। आज से मैं पूरे 7 दिन गणपति बाप्पा के लिए 7 नैवेद्य की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आप गणपति बाप्पा के समय उनके लिए बना सकते हो। जैसे हम दिवाली में महालक्ष्मी के लिए अलग अलग प्रकार के पकवान बनाते हैं, वैसे ही हमारे घर बाप्पा आने वाले हैं तो उनका स्वागत अच्छे मीठे से तो होना ही चाहिए। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं गणपति के फेवरेट लड्डू से। मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू, देसी घी के बेसन लड्डू। तो उसके लिए आपको चाहिए 1 कप शुगर, 3/4 कप देसी घी, आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स और 2 कप बेसन। आपको 1 कप शुगर यानी शक्कर को अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड करके रखना है और उसकी पीठी बनानी है। इस तरह से आपको मिक्सर ग्राइंड में शक्कर को अच्छे से बारीक कर लेना है। मैंने 1 कप शुगर ली थी। अब हमें सबसे पहले कढ़ाई को गरम करके उसमें 2 टेबलस्पून घी लेना है। हमें एक साथ घी नहीं डालना है। अगर हम एक साथ घी डालेंगे तो हमारे बेसन में गुठलियाँ बन जाएंगी और हमें अच्छे से मिक्स करते नहीं आएगा। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में घी डाल के हम मिक्स करेंगे। मैंने सबसे पहले 2 टेबलस्पून घी लिया है। उसके बाद हमने जो 2 कप बेसन लिया था वो उसमें ऐड कर लेना है। और सबसे मेन टिप फ्रेंड्स, आपको गैस की फ्लेम लो रखनी है ताकि आपका बेसन जले नहीं, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जल जाता है। अब हमें अच्छे से उसे घी में अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जब तक उसका कलर और सुगंध नहीं आता तब तक आपको उसे रोस्ट कर लेना है। 2 कप के लिए आपको मिनिमम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। मतलब आपको 20 मिनट तक कम से कम आपके बेसन को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद धीरे धीरे बेसन का कलर चेंज होने लगा है। आपको फ्लेम को लो ही रखना है। हाँ, अगर आप कंटिन्यू हिला रहे हो, उसके पास खड़े हो, तो ही आप लो से मीडियम फ्लेम कर सकते हो। लेकिन मेरी आपको यही सजेशन है कि आप लो फ्लेम पे अगर करोगे तो इतना सा भी वो जलेगा नहीं। इस तरह से आपको लो फ्लेम पे कंटिन्यूसली स्टीर करना है। और ये जो आपको गुठलियाँ दिख रही है ना, वो धीरे धीरे आपके चमचे से ही उसे ऐसे स्मैश कर लेना है। इस तरह से अपने आप जैसे जैसे वो रोस्ट होता जाएगा, बेसन अपने आप उसमें गुठलियाँ कम होती जाएंगी और आपको इस तरह से चमचे से ही उसे कम करना है। आपने देखा होगा जब हमने डाला था तब कितना येलो कलर था, और जैसे जैसे हम रोस्ट कर रहे हैं हमारा बेसन का कलर चेंज होते जा रहा है। लगभग 5 से 7 मिनट के बाद ये देखिए हमारा बेसन का कलर और अलग हो गया है। अब हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। ये देखिए 1 बड़ा चम्मच घी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम वापस से इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादा घी ऐड करने से क्या हो जाता है, वो जल्दी से पिघल जाता है और जब हम लड्डू बनाते हैं तो वो लड्डू अपने आप फैल जाते हैं, वो सेट ही नहीं होते हैं। इसलिए इस टाइम आपको घी समझ समझ के ही डालना है। ये देखिए जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है, हमारा जो बेसन है वो अपने आप थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर छोड़ रहा है। अब लगभग 7 से 8 मिनट के बाद मैंने जो बाकी जो घी था वो भी उसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद आपको फिर से 7 से 8 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो घी हमारा बाकी था वो भी मैंने उसमें ऐड कर लिया है। और देखिए हमारा जो बेसन था वो कितना मॉइस्चर छोड़ रहा है, पूरा गीला हो गया है। अब मुझे बेसन रोस्ट करते हुए लगभग 15 से 17 मिनट हो गए हैं। मैंने पूरा बेसन लो फ्लेम पे ही रोस्ट किया था। ये देखिए ये जो कंसिस्टेंसी आई है, इसका मतलब हमारा बेसन अच्छे से पक गया है और घर में ऑलरेडी अच्छी सी धुंधली सी सुगंध फैल रही है।
आप ये जब करोगे तब आप ये महसूस ज़रूर करोगे। ये जो साइन है, जो पूरा जो हमारा बेसन का पीठ है वो पूरा कड़े से निकल रहा है, इसका मतलब हमारा बेसन अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हमें गैस की फ्लेम बंद करके दूसरे बर्तन में वो निकाल लेना है और लगभग 7 से 8 मिनट तक आपको उसे ठंडा कर लेना है। मैंने उसमें ड्राई फ्रूट्स मिला दिए हैं ताकि जो गरम गरम बेसन है उसमें वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और अब हमें 7 से 8 मिनट तक उसे ठंडा कर लेना है, क्योंकि अगर हम शक्कर डाल देंगे तो गरम जो बेसन है उसमें वो पिघल जाएगा, वो पाक की तरह हो जाएगा और हमारे लड्डू कड़क होंगे। इसलिए आपको ये बेसन को अच्छे से ठंडा कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको फैला के उसे ठंडा कर लेना है। अब 6 to 7 मिनट्स बाद मैंने ये देखा कि ये बेसन हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है। अब हम उसमें शक्कर जो हमने ग्राइंड करके रखी थी वो उसमें ऐड कर ली है। अब हमें उसको अच्छे से उसमें मिक्स कर लेना है। हमने ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स उसमें ऐड कर लिए थे, अब हमें शक्कर भी उसमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अब मैं इसे हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि वो पूरे बेसन में घुल जाएगी और हमारे हाथों की गर्मी से अपने आप वो सब गर्मी से मिक्स हो जाएगी। हमारा जो बेसन है वो ऑलरेडी थोड़ा सा गर्म है, वो बिल्कुल भी पूरी तरह ठंडा नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा वो कम गर्म लगेगा, लेकिन ये कंसिस्टेंसी एकदम करेक्ट है। इस तरह से आपको हाथों से शक्कर और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल धीरे धीरे आपको पूरा मिक्सचर हाथों से मिक्स कर लेना है। अब जो बाकी शुगर थी मैंने वो भी ऐड कर ली। आपको अपने मीठे के हिसाब से शुगर ऐड करनी है। मैंने लगभग 2 कप बेसन के लिए 1 कप शुगर की ग्राइंड कर ली थी और वो पूरी लग जाती है। इससे आपके लड्डू मीडियम मीठे होते हैं। अगर आपको थोड़े और मीठे चाहिए होंगे तो आप थोड़ी सी शुगर और ऐड कर सकते हो या फिर कम भी कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, हाथों से जो काम होता है वो चम्मच से नहीं होता है। इस तरह से आपको पूरी बेसन को शक्कर के साथ मिक्स कर लेनी है। अब हम हाथों से उसको एक बार मसल के देखेंगे कि इसके लड्डू बन रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब आपका मिक्सचर करेक्ट रोस्ट हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। इस तरह से अगर वो बन रहा है इसका मतलब हमारे लड्डू अब बनने के लिए तैयार है। तो फिर चलिए गणपति बप्पा का नाम लेके पहला गणपति बप्पा का लड्डू बनाते हैं। इस तरह से एक हाथ से या फिर 2 हाथों से आप लड्डू बना सकते हो। उसमें घी अगर बराबर हुआ तो अपने आप वो लड्डू घी छोड़ता है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना एकदम अभी से वो चमकने लगा है। इसका मतलब हमारा जो घी का प्रमाण था वो भी करेक्ट हुआ है। ये देखिए हमारा लड्डू तैयार। बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती है लड्डू बनाते वक्त, क्योंकि हमारा जो प्रमाण है घी का और बेसन का वो करेक्ट हुआ है और हमारे ड्राई फ्रूट्स उसमें अच्छे से दिख रहे हैं। मैंने बादाम लिया था और बेदाने लिए थे। इस तरह से अब हम सारे लड्डू बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारे गणपति बाप्पा का फर्स्ट नैवेद्य तैयार हो गया है, गणपति बाप्पा के फेवरेट लड्डू। इस तरह से अब हम 7 दिन अलग अलग पकवान बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि न्यू रेसिपी आप देख सको। थैंक यू।